है उनकी लाशों की बीजेपी सरकार। देखिए सर, आप कहोगे फिर चंद्रशेखर ने विवादित बयान दे दिया। सच को आंच नहीं होती। मैंने बहुत दिन पहले कहा था कि ये जिस तरह आस्था का इवेंट बनाया जा रहा है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन भुगतना किसको पड़ा? जनता को। अगर इस तरह से किसी को मोक्ष मिलता है तो हिंदू संस्कृति के अनुसार तो मोक्ष के लिए आदमी सैकड़ों सैकड़ों साल तपस्या करता है, तमाम तरह के त्याग करता है। तो फिर जो औरों को मोक्ष देने की बात करते हैं, पहले उनको ही मोक्ष ले लेना चाहिए। जिन्होंने ये घटिया टिप्पणी की, वो सरकार हो या कोई धर्माचार्य हो, मैं ऐसे लोगों को बहुत जिम्मेदार से कहता हूं कि देश को भी आपकी जरूरत नहीं, आपको भी। और ये जनता, जिस जनता को आपने ये दर्द दिया है मुख्यमंत्री जी, ये जनता आपको भी बहुत जल्द मोक्ष देगी उत्तर प्रदेश से निकाल के। मेरी बात को आप याद रखें। आप ये समझिए, किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपना पति खो दिया, किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी ने अपनी बच्ची खो दी, किसी ने अपनी बहन खो दी। एक सुई नहीं बर्दाश्त कर सकता आदमी। और आप फोटो नहीं देख पाओगे मेरे फोन में, गोरखपुर के लोग, क्योंकि मैं वहां चुनाव लड़ के आया था, वहां के लोगों ने भेजे मुझे, आप फोटो नहीं देख पाओगे। यहां से नीचे का शरीर नहीं है, इस तरह चिकले गए हैं और जानवरों की तरह उठा के फेंक दिए गए। और एक ही मीडिया की रिपोर्ट है कि 1500 लोग मिसिंग है और छिपा रहे हो। और मैंने अभी ये बताया, कोलकाता के लोगों को कोलकाता भेज रहे हो, बंगाल के लोगों को बंगाल भेज रहे हो, हरियाणा के लोगों को हरियाणा भेज रहे हो, कि पूरा सिस्टम सिर्फ लाशों को इधर उधर भेज के संख्या कम करने और आंकड़े छिपाने पे लगा रहा, जो सिस्टम कहता है कि हम बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है। मैं बड़े दुख तकलीफ के साथ उन परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि उनको दुख सहने की शक्ति दें। इसका दुख के समय में मैं उनके लिए, क्योंकि मैं उस शक्ति में नहीं, वरना तो उनको न्याय दिलाने के लिए जो भी इसमें आरोपी है, जिनकी लापरवाही से, उन पर भी कार्रवाई करता और कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा उन परिवारों को देता जिन परिवार ने अपने लोग को। 3000 लोग अपनी लाशें ढूंढ रहे हैं, इनका आंकड़ा है कि सिर्फ 30-40 मौतें हुई है। सर, इनका बस चलेगा तो ये कफन छिपा लेंगे। आप देख तो लो, सत्ता में बीजेपी के लोग हैं, मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि धर्माचार्य उनके पक्ष में बयान दे। और कुछ धर्माचार्य सीमाओं को लांघ के कर भी रहे हैं, लेकिन अच्छे धर्माचार्य भी हैं जो स्पष्ट सवाल खड़ा कर रहे हैं। अभी तक जिस तरीके से पापियों के बारे में बताया था कि पापी जाते हैं खाने के लिए, तो विपक्ष आधे से ज्यादा गया वहाँ पे, तो क्या मानते हैं कि विपक्ष में भी पापी की जैसे मीडिया के लोगों ने चलाया वो? आप ही ने बोला। मैंने तो ये बयान दिया कि जिसको हिंदू धर्म की मान्यता, आपने पढ़ा है भविष्य पुराण, आपने भविष्य, आप अपने नाम बता दो और भविष्य पुराण शिव पुराण पढ़ा तो आप बताओ, तो मैं आपको अध्याय बता दूंगा जिसमें ये मान्यता है कि गंगा में जाके, और हम यहाँ रहते हैं सहारनपुर में, हरिद्वार, इसी यही मान्यता के साथ जाते हैं कि वहाँ अंतिम समय में की मोक्ष प्राप्ति होती है, पाप धुलते हैं, इसलिए जाते हैं लोग। और ये मेरी थोड़ा, ये हिंदू धर्म के धर्माचार्यों का बयान है, जो ज्योतिश्वर पीठ के जो है शंकराचार्य, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बयान दिया है। वो नहीं शायद आपने सुना, आप तो मीडिया के लोग, आप धर्माचार्य थोड़ा ही हो, तो शास्त्रार्थ करा लो, पता लग जाएगा आपको कि मैंने गलत कहा सही कहा। अच्छा, शंकराचार्य जी, और अगर मैंने गलत किया होता तो मुख्य, यहाँ तो सरकार 1 मिनट में मुकदमा लिख देती है। अगर मैंने गलत कहा होता, क्यों नहीं लिख पा रही? शंकराचार्य ने भी नसीहत दी है मुख्यमंत्री को, है शंकराचार्य ने नसीहत दिया है कि मुख्यमंत्री को इस पद पर रहने लायक नहीं है आप। देखिए, जो मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी के चक्कर में संवेदना भी खत्म कर दे, लोगों के दर्द का मजाक उड़ाए, झूठ बोले, आंकड़ा छिपाए, नैतिकता के आधार पर तो उनको खुद ही इस्तीफा देना चाहिए था। और वो नहीं देना चाहते तो वो कुर्सी से चिपके रहे, जनता दूर कर देगी। आप कई बार आजम खान साहब से भी मिल चुके हैं, क्या आने वाले समय में वो भी आपके साथ आ सकते हैं? आज इनकी बात कर लो, आमिर आलम साहब की। ये इतने बड़े नेता, 2 बार के पूर्व MP, 3 बार के MLA, उनके बेटे, ये इतना बड़ा परिवार, और आज जो हजारों हजारों की संख्या में इनके साथियों ने, 2-3 जिलों के, 4 जिलों के लोगों ने जो आजाद समाज पार्टी में आस्था विश्वास दिखाया है, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि जिन भावनाओं के साथ वो आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़े, हम मिलके पश्चिम और पूरे प्रदेश और देश की सेवा करेंगे और इनका योगदान पूरे प्रदेश और देश में रहेगा। आप एनकाउंटर पे सवाल उठा रहे थे, एनकाउंटर जो फर्जी किए जा रहे हैं, क्या अभी शामली में भी एनकाउंटर हुआ है जिसमें STF के इंचार्ज की भी मौत हो गई? मुझे बहुत तकलीफ है कि STF के हमारे इंचार्ज की जान गई, लेकिन ये जो इनकाउंटर का दौर है, ये आज पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन इनकाउंटर के नाम पे जिस तरह से बहुत सारे लोगों को गोलियां लगी और कोर्ट में केस चल रहे हैं, आप नहीं जानते इनकाउंटर हो रहे हैं या इनकाउंटर कराए जा रहे हैं। आप इस बात को नहीं नकार सकते। ये कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को नसीहत सुप्रीम कोर्ट के जज दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा हूं।
मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, मैं किसी क्रिमिनल का बिल्कुल किसी तौर पे नहीं कहता कि उसको छोड़ा जाए, लेकिन उसके लिए कोर्ट है, उसका रास्ता कोर्ट है। कोर्ट बंद करा दो, आप कह दो मुख्यमंत्री कोर्ट बंद कर देंगे बुलडोजर को, और अगर इस कार्रवाई को आप सही मानते हो तो कल आप मीडिया के लोग भी आलोचना करके देख लेना, आपके साथ भी हो सकती है अगर आप इसको सही मानते हो। फिर आप कहते फिरोगे कि हमारी आवाज उठा दो। तो मैं तो वो बता रहा हूँ, आपने देखा TV9 के पत्रकार के साथ क्या हुआ? आपने देखा किस तरह से उसको बाहर निकाला गया, किस तरह उसको धक्के मारे गए। आप मीडिया के साथी बताओ, हाथरस में कैसे मीडिया को रोका गया था? इसको लोकतंत्र मानते हो आप? मैं फिर कह रहा हूं, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला दोषी होता है। हम आवाज उठा रहे हैं और आपको भी अन्याय के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठानी चाहिए। आज कोई पत्रकार बताओ जो नहीं बोल रहा हो। हर पत्रकार ने मुख्यमंत्री से सवाल कहा कि आपने आंकड़े छिपाए। ऐसे मुख्यमंत्री को आप अच्छा मुख्यमंत्री मानते हो? आप बताओ। आपके परिवार से शायद के आसपास रिश्तेदारी से भी कोई शायद पीड़ित नहीं हुआ है, वरना आपको एहसास होता कि जिन्होंने अपने खोए हैं उनके आंसू नहीं सूखे हैं। और मुख्यमंत्री जी खोरी राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ आंकड़े छिपाने पे लगे हुए। क्या 2027 में भाजपा को हराने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी आजाद समाज पार्टी का गठबंधन बसपा या समाजवादी पार्टी से? आजाद समाज पार्टी का गठबंधन जनता से होगा। हम लोकसभा में 2 सीट लड़े उत्तर प्रदेश में। आप उत्तर प्रदेश की जमीन की गर्मी को नहीं देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंताओं को नहीं देख रहे हैं। हम 2 सीट लड़े, एक जीते और दूसरी सीट पे 80,000 से ज्यादा वोट प्राप्त किए, जबकि वो वहां बॉर्डर पे है। आप ही मीडिया के साथी कहते हो कि पश्चिम की पार्टी, पश्चिम की। हमने वो नेपाल बॉर्डर पे लड़ा, डुमरियागंज, चेक करा लेना। राष्ट्रीय पार्टी को 33,000 वोट मिले। हमें जनता से गठबंधन करना है और हम मेहनत करेंगे। इसी जनता ने हमें नगीना जीता, और यही जनता, और मीरापुर में हमारे साथी अगर मेरी बात के साथ खड़े हो जाते